राम राम भाई सारे आने। यह बोलते हुए आपने कभी न कभी इस शख्स को जरूर सुना होगा, राम राम विसारा ने फाइनली आज मेरा 75 आएगा 75 जो आज इस समय इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसका नाम है अंकित बैनपुरिया, जो कि हरियाणा का रहने वाला ये लड़का है और इसने एक सही तरीके से सही कदम उठाया है और यह दिखा दिया है कि इंटरनेट पर वायरल होने के लिए किसी पागलपंती या चुतियाबा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक सही दिशा में सही तरीके से भी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सफल हुआ जा सकता है। और आज पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग इसी तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं और अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं और इसको देखकर बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस लड़के अंकित बैनपुरिया से मिल चुके हैं। इस अंकित बैनपुरिया की कहानी हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि इसने अपने करियर की शुरुआत कैसे किया था और यहाँ तक कैसे पहुँचा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, इसी तरह ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 25 वर्षीय अंकित बैनपुरिया हरियाणा के सोनीपत के बैनपुरिया गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने फिटनेस की शुरुआत आज से 15 वर्ष पहले किया था, लेकिन 12 वर्ष पहले इन्होंने प्रोफेशनल रूप से रेसलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और इनका जो बैनपुरिया गांव है वहाँ पर सभी लोग कुश्ती लड़ते हैं, इसीलिए वहाँ पर देखकर या और इनके पिताजी के कहने पर इन्होंने रेसलिंग और फिटनेस के लिए कुश्ती करना प्रारंभ कर दिया। बचपन के समय में यह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज़ थे। यह बताते हैं कि स्कूल के दिनों में यह मॉनिटर रहते थे और एक बार जब इन्होंने अपना पूरा एग्ज़ाम का पेपर लिख दिया था तो एक लड़के ने इनकी कापी छीनकर अपना नाम लिखकर जमा कर दिया था। इसीलिए इनको पिताजी बोलते थे कि तुम मेहनत किया करो और फिटनेस पर ध्यान दो, और इन्होंने अपना फिटनेस करियर स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे अब बड़े होते गए इन्होंने अपने फिटनेस पे और ज़्यादा ध्यान देते चले गए और रेसलिंग करना स्टार्ट कर दिए। शुरुआती समय में यह अपने स्कूल यूनिवर्सिटी की तरफ से कंपटीशन लड़ा करते थे। 2017 में इन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपटीशन लड़ा और उसमें सिल्वर मेडल जीता। जैसे कोई भी इंसान होता है तो उसमें काम करते वक्त उसमें फेलियर होता है, उसी प्रकार जब यह कंपटीशन लड़ा करते थे तो सन 2018 में इनको एक इंजरी हो गई और इसकी वजह से इनका ज़्यादा वज़न बढ़ गया। फिर 2019-20 में इन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया और इसी तरह नॉर्मल फिटनेस रेसलिंग और दंगल लड़ते रहते थे और फिर यह अपना आराम करके रेसलिंग करना स्टार्ट कर दिए। और 2022 में जब यह अपने गांव में दंगल लड़ रहे थे तो इनके कंधे पर बहुत ही ज़्यादा चोट लग गया, जिसकी वजह से इनको फिटनेस करना छोड़ना पड़ा और दंगल लड़ना बंद कर दिए। लेकिन यह समय समय पर उससे पहले अपने स्कूल की तरफ से कंपटीशन में भाग लेते थे और लड़ते थे। उन्होंने कई बार ओलंपिक के लिए भी ट्राई किया, लेकिन कभी भी उसमें एंट्री नहीं मिल पाई। लेकिन छोटे जगहों पर अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे वो हमेशा दंगल लड़ा करते थे, रेसलिंग किया करते थे। फिर बाद में 2022 में इनको जब शोल्डर कंधे पर चोट लग गई तो इन्होंने एक तरीके से बंदी कर दिया दंगल लड़ना और रेसलिंग करना, जिसकी वजह से इनका वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब 95 किलो के हो गए। और फिर धीरे धीरे जब कंधा ठीक होने लगा तो यह नॉर्मल अपना ट्रेनिंग करने लगे फिटनेस के लिए। फिर ऐसे ही नॉर्मली रूप से इंटरनेट पर देखते हुए उन्होंने कभी एक आर्टिकल पढ़ा कि जिसमें 75 दिन का टारगेट होता है। इसी को देखकर उन्होंने उसके बाद इन्होंने लगातार 75 दिनों तक बिना गैप किए अपने फिटनेस पर ध्यान देते गए और डेली का वर्कआउट करते रहे। जैसे कि इनको प्रत्येक दिन क्या करना था वो आपने इस वीडियो में बताते हैं, आप सुन सकते हैं। 5 रूल फॉलो करने हैं। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक इंडोर हो एक आउटडोर हो, दोनों आउटडोर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 4 लीटर पानी। एक बुक पढ़नी है 10 पेज, कोई भी बुक हो उसमें मैं अपनी पुराण पढ़ डालना लगा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी थी, इब पुराण पढ़ डालना। और चौथा रूल है उसका स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। और चौथा बनी एक सेल्फी लेनी है। प्रोग्रेशन अपनी शॉर्ट वीडियोज को बनाकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड किया करते थे, जिसकी वजह से इनको देखकर लोग और यंगस्टर्स बहुत ही तेज़ी से अट्रैक्ट हुए और इन्फ्लुएंस हुए, जिसकी वजह से इनके वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल होने लगे इंटरनेट पर। यह अपने फिटनेस को ध्यान में रखते हुए लगातार एक्सरसाइज डेली करते रहते हैं और आज भी बहुत ही ज़्यादा वायरल हैं। इनकी शुरुआती जॉब के बारे में बात करें तो गांव में क्या होता है कि कोई भी काम मिलने पर लड़के करने लगते हैं, उसी प्रकार इनका भी करियर स्टार्ट हुआ था कि जो लोकल जगहों पर जो भी काम मिलता था, जैसे कि कभी हलवाई का मिल गया या फिर दिहाड़ी मजदूर का कोई काम मिल गया, फ्रूट कटर का, या इसी प्रकार अपना कंस्ट्रक्शन का काम करना प्रारंभ कर दिए थे शुरुआती समय में। उसके बाद इन्होंने कुछ टाइम तक जिम हेल्पर का काम किया था
और उसके बाद जब इनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, तो उस समय ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय का काम किया था और एक दिन में लगातार 12-12 घंटे तक बाइक चलाकर काम करते थे, जिसकी वजह से उस कुछ आमदनी अच्छा हो जाया करता था। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक दुकान पर सप्लीमेंट स्टोर पर काम करना प्रारंभ कर दिया और यह फैक्ट्री में भी काम किए हैं। इसी प्रकार इनकी ज़िंदगी चलती रहती थी और कोई भी मिलता था जो काम उसको किया करते थे। और इनके पिताजी भी मजदूरी का काम करते थे। इनके माइंडसेट के बारे में बात करें तो ये बताते हैं कि फिजिकल के साथ हमें माइंडसेट भी रहना ज़रूरी है और हमें डेली कुछ ना कुछ अच्छी किताबों को, अच्छे जीवन परिचयों को, अच्छे व्यक्तित्व को पढ़ना अनिवार्य है। वो अपने डेली रूटीन के बारे में ये भी बताते हैं कि वह एक्सरसाइज के साथ साथ हमेशा बिना किसी दिन के गैप किए हुए भगवत गीता पढ़ते हैं। हमें गीता, आज हमने गीता में पढ़ा, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान को समर्पित होकर इंद्रियों को वश में कर लेता है वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। फिर अपना और भगवत गीता पढ़ने पर उनके दिमाग और ज़्यादा विकसित हुआ है, वह ऐसा बताते हैं। और वह मोटिवेशन के बारे में पूछने पर अंकित बैनपुरिया बताते हैं कि मोटिवेशन जो होता है एक टेम्परेरी चीज़ होता है, वो आता है चला जाता है, लेकिन हमें डिसिप्लिन को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, उसको हमेशा लगातार करता रहना चाहिए। डिसिप्लिन हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपको बिना किसी दिन का गैप किए हुए रोज़ पढ़ना चाहिए। कोई आप काम करते हैं तो आपको काम को रेगुलर करना चाहिए। किसी भी फील्ड में मेहनत करते रहिए, फल हमेशा मिलेगा। और यह बताते हैं कि जो धूम्रपान होता है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, शराब, नशे से हमेशा दूर रहने की सलाह देते हैं। और यह बोलते हैं कि गोल को ध्यान में रखकर मेहनत करते रहिए और सफलता जरूर मिलेगी। इसी प्रकार बिना रुके यह अपना काम करते रहें और अपने एक्सरसाइज और फिटनेस की वजह से लोगों में बहुत ही ज़्यादा वायरल हुए और इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बहुत ही तेज़ी से बढ़ता रहा। और फिर 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलकर इन्होंने अपने फिटनेस के बारे में बहुत सारी बातें किया। और आप भी अंकित बैनपुरिया को लाइक करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको डेली 1 से 3 घंटे काम करना होगा, जिसके लिए 100 से 300 रुपये आपको ऑनलाइन डेली अकाउंट में भेज दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़कर काम करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिएगा, हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और किसी भी सोशल मीडिया पर।